हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसको आपने ढेर सारा प्यार दिया, बहुत शेयर किया, लाइक भी किया और उसके साथ में ढेरों सारे कमेंट भी आए। उन कमेंट्स को जब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा तो उसमें से बहुत सारे व्यूअर्स को कुछ कन्फ्यूज़न है और उनका कन्फ्यूज़न लगभग इन 3 पॉइंट्स को लेकर के हैं। हो सकता आपका भी हो। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड, एक है स्लैब फॉर सीनियर सिटीजन क्या होगा और विच इज़ बेस्ट ओल्ड वर्सेस न्यू। इसमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने अपना ओपिनियन भी रखा कमेंट के ज़रिए। ठीक है, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में समझेंगे और मैं आपको समझाने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, सिर्फ मेरे ही वीडियो पे नहीं और भी जगह यह मुद्दा चल रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ओनली सैलरीड पर्सन को मिलती है। ठीक है, ये तो काफ़ी लोगों का क्लियर है। ओके, जो ओल्ड स्लैब था यानी कि जो आपका असेसमेंट ईयर 2023-24 तक की बात करें, है ना, 2023 या 24, है ना, तब तक की बात करें, क्योंकि न्यू स्लैब आपकी कब अप्लाई होगी, असेसमेंट ईयर 2024-25 में। और उसमें भी आपके पास ऑप्शन होगा कि आप दोनों में से कोई एक स्लैब चूज कर सकते हैं। ओके, तो 50,000 रुपये का जो डिडक्शन है वो ओल्ड में तो था, क्या न्यू में भी वो होगा? क्या जब हम 23-24 की इनकम कमा लेंगे और उसके ऊपर जब हम 24-25 में उसका असेसमेंट करेंगे, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो क्या न्यू स्लैब के अंदर ये डिडक्शन अवेलेबल रहेगी? इसमें मेन कन्फ्यूज़न जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है कि यहाँ पर ओल्ड में तो क्या होता था, 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाती थी। कैसे मिल जाती थी? उसमें सैलरी नहीं देखते थे, भले आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है तो भी 50,000 डिडक्शन मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप बोल रहे हो कि आपने तो 50,000 की, मैंने एक न्यूमेरिकल जो करवाया था आपको सॉल्व करके दिखाया था कैलकुलेट करके, उसमें मैंने 50,000 की डिडक्शन न्यू में भी दे दी थी। लेकिन बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं कि ये डिडक्शन तो तभी मिलेगी जब सैलरी जो है 15 लाख से ज़्यादा होगी, 15 लाख या उससे ज़्यादा होगी तभी मिलेगी, आपने अभी कैसे दे दी? ओके, तो बिल्कुल ये कन्फ्यूज़न है और ये क्रिएट हुआ है। तो इसको लेकर के देखिए आपके सामने ले आते हैं हम भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पीडीएफ आया है बजट 2023-24 का। ठीक है, उसके पेज नंबर 35 या 30 पर दे रखा है आपका इनकम टैक्स। तो हम सीधा वहीं चलते हैं। ये कौन सा है? पेज 30, ये डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर, और ये देखिए नीचे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली 15 लाख रुपए उससे ज़्यादा मिलेगा, ये कैसे प्रॉब्लम जो है, ये कन्फ्यूज़न जो है वो कैसे क्रिएट हुआ। तो वो होता है यहाँ पर, देखिए ये देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा पेज में छोटा कर लेता हूँ। ये यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर क्या बोला हुआ है, देखिए इस पॉइंट को पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। माई थर्ड प्रपोजल इज फॉर द सैलरीड क्लास। इसमें बोला हुआ है कि मेरा जो थर्ड प्रपोजल है वो सैलरीड क्लास के लिए है, एंड द पेंशनर इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर, और वो सैलरी में पेंशनर को भी इंक्लूड किया जाता है। फॉर विच आई प्रपोज टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो बोल रहे हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट है उसको वो और आगे प्रपोज करते हैं एक्सटेंड करने के लिए टू द न्यू रिजिम। जो न्यू स्लैब है उसके अंदर भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिले, ऐसा प्रपोजल ये कर रहे हैं। ओके, ईच सैलरीड पर्सन विद एन इनकम ऑफ 15.5 लाख और मोर विल दिस स्टैंड टू बेनिफिट बाय 52,500 रुपए। यहां पर साफ साफ लिखा, या तो 15,50,000 या अगर उससे ज्यादा किसी की सैलरी है तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले कितना, 52,500। तो इसको पढ़ने से यह इंटरप्रिटेशन लगाया जा रहा है कि जो ये सैलरी है अगर वो 15 लाख या उससे ज़्यादा, 15.5 लाख या उससे ज़्यादा होगी तब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 52,500 का। और ऐसे कमेंट भी आ रहे थे। ठीक है, ओके ठीक। तो अब ये क्या है मुझे ये बताइए, अगर ये यहाँ लिखा हुआ है तो ये क्या चीज़ है? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये वाला पॉइंट, इनका एनेक्सर जो दिया हुआ है इसके अंदर ये देखिए ये वाला पॉइंट। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000, 50,000
टू सैलरीड इंडिविजुअल एंड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन अप टू ₹15,000। वो पेंशन में 15,000 है और सैलरीड को कितनी है 50,000। इज करंटली अलाउड ओनली अंडर द ओल्ड रिजिम। बिल्कुल, अभी केवल ओल्ड रिजिम में ये अलाउड है, ओल्ड स्लेब में ये अलाउड है, न्यू में नहीं है। ओके तो आपको लग रहा होगा फिर सर आपने वो गलत क्यों किया, आपने न्यू में भी क्यों दे दी 50,000। तो यहां देखिए, इट इज, ये देखिए क्या है, इट इज प्रपोज्ड टू अलाउ दीज टू डिडक्शन अंडर द न्यू रिजिम आल्सो। ये दोनों की दोनों डिडक्शन न्यू स्लैब में भी देने के लिए प्रपोजल भेजा है, तो इसीलिए ये कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन का करना क्या है, देखो कंफ्यूजन तो है, यस, इसीलिए मैंने यहां पर आप देखेंगे ना, देखो क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर न्यू स्लैब में क्या क्वेश्चन मार्क लगाया कि न्यू स्लैब में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्योंकि न्यू स्लैब आप कब यूज कर सकते हैं, 24-25 असेसमेंट ईयर तक करेंगे। अभी तो उस पहले आपका 23-24 है, फिर 24-25 आएगा ना, 23-24 के भी रिटर्न, अभी असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा मार्च के बाद में, फिर आप रिटर्न भरेंगे, उसके बाद उसकी बारी आएगी। तो तब तक तो ओल्ड से ही लगने हैं, ओल्ड ही आप यूज़ कीजिए और तब तक नोटिफिकेशंस वगैरह सब आ जाएंगे और CBDT जो है ना, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह निकालेगा, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये मामला क्या है। जो न्यू स्लैब है उसके अंदर डिडक्शन जो मिलेगा 52,500 या 50,000 या पेंशनर में 15,000, वो आपका जो है 15 लाख से ऊपर सैलरी होगी तब मिलेगा या उससे पहले भी मिल सकता है, तो उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, खूब टाइम पड़ा है अभी अपने पास में, है ना, ऐसा नहीं है कि अभी रिटर्न भरना है, अभी तो पहले ये तो भरिए 23-24 में, इसमें तो ओल्ड स्लैब भी लगेगी ना। ओके चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये हो गया कन्फ्यूजन, ओके समझ आ गया होगा। स्लैब फॉर सीनियर सिटीजन, अब इसके बारे में ये देखिए, ये पहले क्या होता था, ओल्ड स्लैब जो होती थी उसमें क्या होता था, इंडिविजुअल जो जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगता था, 2 से 5 के बीच में 5%, 5 से 10 में 20% और उससे ज़्यादा तो 30%। ओके, इसके अलावा ये तो जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके लिए था, ठीक है, ओके। अब ऐसे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और 60 साल या उससे ज़्यादा और 80 साल से कम है, इनको बोलते थे सीनियर सिटीजन। क्या बोलते, सीनियर सिटीजन। जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और 80 से कम है, उनके लिए क्या था, 3 लाख तक, ये पुराना बता रहा हूँ, ओल्ड, 3 लाख तक 0, 3 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 लाख से ज़्यादा हो तो 30%। और एक और भी दिया था इन्होंने, वो ये था जिनकी उम्र 80 से भी ज़्यादा हो, 80 साल या उससे ज़्यादा हो, उसको बोलते थे सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। अब इनके लिए क्या था, 5 लाख तक तो नील कर रखा था, कोई टैक्स देना ही नहीं था, 5 से 10 सीधा 20%, 5% वाला गायब कर दिया, और 10 लाख से ज़्यादा हो तो 30%। ये ओल्ड वाला बता रहा हूँ। अब आप कोई बोले कि ओल्ड क्यों बता रहे, तो भैया 23-24 का असेसमेंट ईयर का रिटर्न नहीं फाइल करोगे क्या, वो तो ओल्ड से ही करना पड़ेगा ना। हाँ, और इसके अलावा इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंपेरिजन हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो न्यू स्लैब आया है वो इन्होंने सिर्फ बोला है इंडिविजुअल, इसमें एज नहीं बताई हुई है कि एज कितनी है। 60 साल वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं या सुपर सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो अभी इसमें ये क्लियरिफाई नहीं हो पाया है। CBDT नोटिफिकेशन जरूर निकालेगा, तभी पता चलेगा कि ये किसके लिए है। तो तब तक क्या करें, तो भैया ये अभी आपको यूज़ करना है क्या, ये तो असेसमेंट ईयर 24-25 में करना है, तो तब तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाएंगे ना। प्रपोज्ड किया है, अभी इसके ऊपर सब बनेगा ना लॉ, अभी तो प्रपोज्ड है। ओके, हर जगह लिखा है प्रपोजल भेजा है, प्रपोजल भेजा है, किसको भेजेंगे, CBDT को भेजेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को। ओके ठीक, तो अब ये जो है ये तो आपको मैंने बताई दी है, लेकिन ये किसके लिए है, 3 है ना, कौन से सिटीजन के लिए है, नॉर्मल, सीनियर या सुपर सीनियर। तो अभी कुछ नहीं बोला हुआ, तो सबके लिए ही मान लो, और तो क्या, और अगर कुछ होगा तो न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था वो था विच इज बेस्ट, ओल्ड स्लैब वर्सेस न्यू स्लैब। ओके, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी गवर्नमेंट पता है क्या करेगी, आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम बाद में सभी को शिफ्ट करेगी न्यू पे, ये तो आप देख लेना, ठीक है। गवर्नमेंट ओल्ड बेस्ट है या न्यू बेस्ट है उसको छोड़िए, गवर्नमेंट आपको धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट करेगी। हाँ, इसमें हो सकता है 2-3 साल लग जाए, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट 100% आपको करेगी। ओके ठीक है, नए घर में आपको शिफ्ट करेगी, ये तो पक्का है, धीरे धीरे वहीं ले जाना चाहती है। ओके, अब ओल्ड बेस्ट है या न्यू बेस्ट है, कौन सी बेस्ट है, तो न्यू के बारे में मैं आपको एक बताता हूँ। इसमें क्या है कि
इसको ऑप्शन है, अभी तो आपके पास ऑप्शन है, आप ओल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप न्यू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना कि आप कौन सा यूज़ करें, ये कुछ टाइम तक रहेगा ऑप्शन, ठीक है। अब ये ऑप्शन किस किस के लिए है, एक तो है सैलरीड पर्सन, एक जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए एक ऑप्शन बताता हूँ क्या है, ध्यान से समझना, और एक बिजनेस जो है, जिनका बिजनेस है उनके लिए, बिजनेस वालों के पास ऑप्शन है, यस है। लेकिन अगर एक बार इन्होंने न्यू स्लैब या न्यू जो ये रेट है इसको अगर इन्होंने अपना लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया और इस हिसाब से रिटर्न भर लिया, तो फ्यूचर में इनको कंटिन्यू न्यू पे ही करना पड़ेगा, फिर न्यू पे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर किसी का बिजनेस है और उसने न्यू स्लैब एक्सेप्ट कर ली तो उसको कंटिन्यू न्यू पे ही जाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट आपको धीरे धीरे न्यू की ओर ले जाना चाहती है, लेकिन सैलरीड पर्सन है अगर, तो उसके पास ऑप्शन है, वो आपका ओल्ड, इसके पास भी ऑप्शन है, लेकिन एक बार अगर ओल्ड अपना रहा है तो ओके, लेकिन एक बार अगर न्यू पे आ गया तो फिर हमेशा न्यू पे रहेगा, वापस पीछे ओल्ड पे नहीं आ सकता। यहाँ पर ओल्ड और न्यू दोनों हैं, और यहाँ पर वो चाहे तो कभी ओल्ड में कभी न्यू में, कभी ओल्ड में कभी न्यू में जा सकता है ना। एक साल ओल्ड भर दिया, फिर न्यू भर दिया, फिर वापस ओल्ड पे आ सकता है सैलरीड पर्सन पे, जैसा मैंने पढ़ करके इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करी, मुझे ये पता चला। ओके, ठीक है, तो ये, और इसके अलावा ओल्ड में जो है वो डिडक्शन मिलती थी 80 सेक्शन की, है ना, सेक्शन 80 की डिडक्शन मिलती थी, जैसे 80C वगैरह की, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह की अगर आप भरते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलती थी। न्यू में ये सारी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से ओल्ड है। ओल्ड अच्छा कब है, अगर आपकी जो प्रीमियम वगैरह है ना, आप जो डिडक्शन वगैरह ले रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आपकी है, तो फिर आप ओल्ड में यूज़ कीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं मेरा तो प्रीमियम ही 10,000 रुपये का है, तो फिर आप क्यों ओल्ड पे जाएंगे, न्यू पे जाइए ना। 7 लाख रुपए तक, 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ओके, तो ये है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको खुद को, आप लोगों को भी ये बोलूँगा कि आप एक बार इसको रीड ज़रूर करें, ठीक है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ये दे रखा है आपका, जो ये मैं PDF का लिंक दूंगा ना आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो GOV उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है, उसमें पेज नंबर 35 पे एनेक्सर दे रखा है, एक बार इसको रीड कर देना, तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न आपके यहाँ से दूर हो जाए। लेकिन आपके सारे कन्फ्यूज़न तभी दूर होंगे जब CBDT नोटिफिकेशन निकालेगा, उससे पहले दूर नहीं होंगे। ओके, ठीक है, और वैसे भी टाइम है, तो समय के हिसाब से धीरे धीरे सब हो जाएगा। और भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपने पूरा एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब साथ में शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, गुड बाय, थैंक यू।